हैं क्लास 11th का मैथ्स एंड वी आर ऑन एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास है एक सेट दैट इज सेट ए। इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। These are 1, 2, 3, 4 and 5 and 6। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर्स। आई थिंक यस नो 1 2 3 4 6। यहाँ पर 5 हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, राइट। बीच में एक 5 एलिमेंट इसमें नेचुरल नंबर्स का नहीं है, तो इट्स अ डिफरेंट सेट। सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, कुछ कुछ हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेट ए आ गया। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, आर कोई रिलेशन है, ठीक है, फ्रॉम ए टू ए। देखते हैं इसको डिफाइन किस तरह से किया गया है। डिफाइंड बाय ए बी आर इज इक्वल टू ए बी। आर में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी टाइप के, सच दैट A, B belongs to A and B is exactly divisible by A. A, B belongs to A and B is exactly divisible by A. Exactly divisible है by A, small a, right? कैपिटल ए जो है हमारा वो सेट है और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी जो है वो एलिमेंट्स हैं फ्रॉम दिस सेट ए, राइट। नाउ वी हैव 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आर को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, तो हम फटाफट से इजीली लिख सकते हैं, राइट। आर के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब हमें यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान से देखिए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी जो है सेकेंड एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर में, वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब देखिए 1 अगर मैं ले लूँ फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 जो है ना वो हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि 1 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से अगर मैं बाकी भी लिख दूँ तो मेरे पास इतने एलिमेंट्स तो आ गए, ठीक है। अगर आप इन सब एलिमेंट्स में देखो, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में देखो, तो आप देख सकते हो दैट वी हैव एवरी बी इज डिविजिबल बाय ए। यानी कि 1 से 1 डिवाइड होता है, 2 से भी 1 डिवाइड होता है, नहीं 2 से नहीं, हाँ 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1, 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1। मतलब हर एक बी सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है, सिंपल। अब आगे देखो, अगला एलिमेंट जो है वो क्या आ जाएगा। अगला ऑर्डर्ड पेयर मैं ले लेती हूँ 2 से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो 2 से अगर ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि 2 से कौन कौन से एलिमेंट्स डिविजिबल हैं। सबसे पहले 2 डिविजिबल होगा खुद से, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है, 2 3 को डिवाइड नहीं करता बट 4 को करता है, तो वी हैव 2 4, देन 2 6 ऑल्सो, क्योंकि 2 6 को भी डिवाइड करता है। अब बात करते हैं 3 कौन कौन से एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा। सबसे पहले खुद को डिवाइड करेगा, उसके बाद 3 2 6 होता है ना। तो 6 से पहले वाला 4 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, ये आ गया। अब 4, क्या 4 यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है? देखो 4 से छोटे 4 से डिविजिबल है नहीं, 4 से बड़ा 6 है, तो 6 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। तो वी हैव ओनली 1 एलिमेंट दैट इज 4 इटसेल्फ। 4 जो है खुद को तो डिवाइड करेगा ही। और लास्ट इज 6,
ये भी खुद को डिवाइड करेगा, बाकी सब क्योंकि इससे छोटे हैं तो ये उन्हें डिवाइड नहीं कर सकता। सो ये था आपका आर, जिसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो हमारे पास यहाँ कितने एलिमेंट्स आ गए आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास यहाँ पर 12 एलिमेंट्स आ गए, 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए इन आर, रिलेशन आर। और कैसे डिफाइन किया गया था कि जो हमारा बी है, कि जो हमारा बी है वो डिविजिबल है बाय ए। हर एक सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वी हैव फाइंड द डोमेन ऑफ आर। फाइंड द डोमेन ऑफ आर, ठीक है। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि डोमेन वो होती है जिसमें मतलब डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, इन द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मैं लिख देती हूँ डोमेन क्या होगी। डोमेन में सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर एलिमेंट है 1 यहाँ तक, ठीक है, तो 1 आ गया हमारे पास। दूसरा एलिमेंट यहाँ पर आ गया 2 2 2 2, तो वी हैव 2। इनको आपको बार बार नहीं लिखना कि भाई 3 बार 2 आया है तो मैं यहाँ पे 3 बार लिख दूँ, ऐसा नहीं। हमें सिर्फ एक बार लिखना है एक एलिमेंट को, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती सेट में, ठीक है। अब 3, ये रहा 3 और ये रहा। अब 4 है हमारे पास नेक्स्ट, और ये हमारे पास है 6। यहाँ पर मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स थे वो सभी लिख दिए। सो दिस इज़ योर डोमेन। जो सेट ए था वही हमारी क्या है, डोमेन है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, दैट इज़ रेंज। इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है जिसमें हमें रेंज बतानी है, ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ रिलेशन आर, राइट, यस, फाइंड द रेंज। तो रेंज का मतलब क्या है? रेंज का यहाँ पे मतलब है कि उन एलिमेंट्स का सेट जो कि ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो लिख देते हैं वो एलिमेंट्स। यहाँ देखो 1 2 3 4 6। देखो मैं और भी देखूंगी तो यही एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये पूरा सेट ए आ चुका है और ए से बाहर तो कोई एलिमेंट हमने लिया ही नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए। ये हमारे पास क्या आई है, डोमेन एंड रेंज, ये दोनों आ गए हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, इसमें 3 पार्ट्स थे, हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहली चीज़ थी रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखना, दैट इज़ आर। वो हमने यहाँ पे किया यूजिंग द गिवन डेफिनेशन। गिवन डेफिनेशन में हमें ये दिया हुआ था कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें सेकेंड एलिमेंट शुड बी डिविजिबल बाय द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। सेकेंड एलिमेंट डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से। ये हमने कर लिया, हमारे पास आर आ गया। अब उसके बाद हमने बात की अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। हमने उनकी डोमेन यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट इन द ऑर्डर्ड पेयर और रेंज यानी कि सेकेंड एलिमेंट्स का सेट इन द ऑर्डर्ड पेयर हमने मेंशन कर दिया। तो ये हमने कर लिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2।